नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश से आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की प्रथम पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति के कामों का याद किया जाएगा सदैव, ये कहना है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। अगली खबर का रुख करेंगे, दिल्ली से आ रही है। नोएडा सुपरटेक के ट्विन टावर एपेक्स सियान मामले में आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टावरों को ढहाने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने लोगों के पैसे वापस करने का भी आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अधिकारियों पर केस दर्ज करने का भी आदेश जो है वो दे दिया है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले ट्विन टावर को ढहाने का आदेश दिया गया था और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने लोगों ने जो पैसे दिए थे, एडवांस बुकिंग कर रखी थी अपने घरों की, अपने आशियानों की, उनके पैसे वापस देने की भी बात आपको बताते चले की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर है टेलीविजन स्क्रीन पर। नोएडा सुपरटेक के ट्विन टावर एपेक्स का मामले में आज सुनवाई होनी है और आपको बताते चले सुपरटेक को यह भी कहा गया था कि जिन लोगों ने पैसा एडवांस में दे दिया है उनको पैसा वापस दे दिया जाए। हाईकोर्ट ने टावरों को ढहाने का आदेश दिया था और आज इस पूरे मामले पर अब फैसला आना है। अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। घाघरा नदी की लहरों में लबालब गोंडा हो चुका है। घाघरा नदी की बाढ़ से जनजीवन बेहाल हो चुका है। नवाबगंज में लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। आपको बताते चले रिहायशी इलाके भी जो रिहायशी इलाके हैं उनमें भी पानी जो है वो घुस चुका है। जलभराव की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो चुकी है। ढेमवा घाट सड़क तक पानी जो है वो पहुंच चुका है। गोकुला, सखीपुर, दत्तनगर गांव पानी जलमग्न हो चुके हैं पानी में। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बताते चले लगातार हो रही बारिश की वजह से घाघरा नदी उफान पर आ चुकी है। ढेमवा घाट का मामला है जहां पर आपको बताते हैं सड़कें अब पानी में तब्दील हो चुकी है। घाघरा नदी की लहरों में पानी की वजह से गोंडा जो है वो लबालब हो चुका है। रिहायशी इलाकों में भी घाघरा नदी का पानी अब घुसने लगा। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। जिले में बारिश से एक तरफ जहां नदियां उफान पर हैं तो वहीं शहर में भी इसके कारण जलजमाव की स्थिति है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों का जीवन नरकीय कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि घरों में भी पानी घुस रहा है। जल जमाव में ही बच्चे भी स्कूल जाने को मजबूर हो चले हैं तो वहीं मोहल्ले के लोग भी कोस रहे हैं। शहर के शेखपुर मोहल्ले में तो कई घरों में करीब महीने भर से पानी लगा हुआ है। सोने और खाना बनाने वाले कमरे तक पानी घुस चुका है। छोटे बच्चों के डूबने के डर से घर से बाहर नहीं भेज रहे हैं। वहीं मोहल्ले के अन्य लोग भी किसी तरह रोजमर्रा के सामान खरीद कर लाने लगे हैं। लोगों ने कहा है कि वह किसी तरीके से मुश्किल में जी रहे हैं क्योंकि घर छोड़कर जा नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर भी लोगों में अन्य बीमारियों का डर भी अब सताने लगा है। कहा है कि कोई सुध लेने वहां आ ही नहीं रहा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला क्षेत्र के गांव में रविवार देर रात बादल फटने की घटना हुई थी। बादल फटने के बाद भारी बारिश के कारण 3 मकान ढहने से 3 नाबालिग बहनों समेत 5 महिलाओं की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। घटना में 2 अन्य व्यक्ति लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि रविवार देर रात जुम्मा गांव में यह हादसा हुआ। प्रभावित स्थल से 3 बहनों समेत 5 महिलाओं के शव बरामद कर लिए गए जबकि 2 अन्य लापता लोगों की तलाश जारी है। देहरादून में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुम्मा गांव में भारी वर्षा से हुए नुकसान के बारे में कुमाऊं आयुक्त सुशील कुमार एवं मौके पर मौजूद जिलाधिकारी चौहान से फोन पर जानकारी ली। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र से लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, उनके रहने खाने के साथ ही दवाइयों और बच्चों के लिए दूध की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका का बड़ा बयान सामने आ चुका है। अमेरिका ने साफ और कड़े शब्दों में कह दिया है कि जो अफगान अपने देश से निकलना चाहते हैं उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री दूसरे देशों से साथ मिलकर अमेरिकी, अफगानी या अन्य किसी देश के नागरिकों को निकालने का काम जारी रखेंगे। यानी कि अफगानिस्तान में फंसे लोग अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो अमेरिका उनकी हर संभव मदद करेगा। उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। हालांकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को पूरी तरीके से निकाल लिया है। अब अफगानिस्तान पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो चुका है। 30 अगस्त की देर रात करीब 1 बजे आखिरी अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी थी। अमेरिका ने अपने सैनिकों को पूरी तरीके से वहां से निकालने के लिए 31 अगस्त तक की समय सीमा जो है वो तय की थी। केरल का रुख करेंगे। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केरल से लगातार चिंता बढ़ने वाली आंकड़े जो है सामने आ रहे। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में कोरोना केस कम हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ केरल में स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। आपको बताते चले, आने वाले देश भर के कोरोना मरीजों के आंकड़ों में अकेले केरल से लगभग 50 से 60% के आसपास आंकड़े होते हैं। स्थिति को देखते हुए अब कर्नाटक सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि केरल से आने वाले यात्रियों को अब 7 दिन के सरकारी क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। क्वारंटीन खत्म होने के बाद एक बार फिर से कोरोना का टेस्ट किया जाएगा और नेगेटिव पाए जाने के बाद ही उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। केरल के राजस्व मंत्री आर अशोका ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि एक एहतियाती कदम है जिसे एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद उठाया गया। इसके साथ ही सरकार ने बताया है कि केरल से दक्षिण कन्नड़ जिले में प्रवेश के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। जिनके पास यह रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें चेक पोस्ट से ही वापस कर दिया जाएगा। यह नियम आज से लागू। बिहार विधानसभा चुनाव के समय एनडीए ने लोगों से ये वादा किया था कि सरकार बनने के बाद 19 लाख रोजगार और नौकरियों के अवसर दिए जाएंगे। यह बयान तब आया था जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही थी। इसके बाद एक तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में यह खास मुद्दा बन गया था। अब ऐसे में एक रिपोर्ट के जरिए तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एनडीए पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, विगत 1 वर्ष में बिहार में 15 लाख नौकरियां और रोजगार समाप्त हुए। एनडीए सरकार का 19 लाख नौकरियां देने का वादा था, लेकिन क्या हुआ? सोचिए, डबल इंजन सरकार के झूठ ने आपके वर्तमान और भविष्य को कैसे बर्बाद किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, बेकारी और महंगाई के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दरअसल आपको बताते चले, तेजस्वी यादव ने एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने जिस रिपोर्ट के साथ ट्वीट किया है उसके अनुसार बिहार में असंगठित में लगभग 14.25 लाख रोजगार व संगठित क्षेत्र में 60,000 नौकरियां गई हैं। रिपोर्ट में ही बताया गया है कि अप्रैल-मई 2020 में बेरोजगारी दर 46% तक पहुंच गई थी। रिपोर्ट में इसी तरीके के कई और बातें सामने आई, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उसके माध्यम से एनडीए सरकार पर सीधा निशाना साधा। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में टैक्सी के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी एक महिला को अगवा कर 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला की हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे वहां से छोड़कर फरार हो गए। 2 दिन बाद नशे में धुत आरोपी महिला के घर पहुंचे और असरदार व्यक्ति होने की धौंस जमाने लगे। पुलिस से शिकायत न करने की धमकी भी दी, लेकिन महिला ने किसी तरीके से हिम्मत कर आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर गैंगरेप, अपहरण और SC/ST सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना से इलाके में हड़कंप मच चुका है।